जो तुम किसी भी को भी कनेक्ट करते हो, जैसे अब यहाँ से मुझे मॉडल से बकलिंग लोड कनेक्ट करना है, ये रहा मॉडल पे आ गया, हो गया कनेक्ट। बताया तो था लास्ट वाली क्लास में। हाँ तो फिर बस यहाँ से यही अप्लाई करना था तुमको। बकलिंग लोड अप्लाई करके रिजल्ट निकाल के बताने थे, क्योंकि बीम वहीं बनेगा और बीम बनने के बाद फिर सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, फिर उसी हिसाब से दिखाई देगा। सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे सर सॉलिड वर्क्स पे हम उसमें डिसाइड कर दिए मटेरियल और उस पे एनालिसिस में सर इंपोर्ट कर दिए, तो मटेरियल सही से इंपोर्ट होगा ना? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तो जो तुम एनसिस एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑटो बाय डिफॉल्ट उसी सॉफ्टवेयर का प्रॉपर्टी उठाएगा या मटेरियल उठाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सर जैसे ये जो बीम बनाए थे हम लोग, हाँ तो इसमें कोई भी मटेरियल दे दिया। नहीं सर, सॉलिड वर्क्स पे स्ट्रक्चर सीट स्टील दिए थे, तो उसको सर जाके दिए हैं, फिर उसको इंपोर्ट किए, तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि इंपोर्ट हुआ कि नहीं मटेरियल नहीं होगा, इंपोर्ट होता ही नहीं है। तो हमको सर फिर एनसीसी में जाके इंजीनियरिंग डाटा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना करे होगा भी नहीं। सर ये जैसे हम कोई फाइल आईजीएल फॉर्म में सेव किए, उसको दोबारा सर से सॉलिड वर्क्स में लाना है? ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, सॉलिडवर्क्स में खुल जाएगा। विंडोज 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे नहीं होता। यही पहले ना सॉलिडवर्क्स के था ना, ये पहले पार्ट खोल दो, बताओ तो क्या हो, कुछ हो गया? नहीं इसलिए मैं एनसिस पे ऐसे क्लास नहीं लेता। क्योंकि जब तक ये होगा नहीं मैं आगे बढ़ नहीं सकता। हेलो आशीष, आ रहे हो?
आशीष आ रहे हो? हेलो आ रहे हो आप? आ जाओ आ जाओ। कौन सी फाइल है ये? आईजीएस फाइल। पहली बात आईजीएस फाइल पे इंपोर्ट कर पाओ, एडिट कर पाओगे? एडिटेबल मिलेगा? इंपोर्टेड फाइल होगी ना वो। पार्ट फाइल सेव नहीं करी थी? बहुत बढ़िया। आगे सर वही एनसीएस पे कर रहे थे, हैंग हो गया तो बंद कर दिए थे, तो फिर सॉलिड वर्क्स में सेव ही नहीं किए। बोलो आशीष। हाँ आशीष आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो देखो यहाँ देख लो, मैं नॉर्मल बकलिंग लोड वैसे ही करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। चल जाए यार। नहीं आएगा, आज लगता है देवपति भी नहीं आएगा। ये देखो टूल कस्टमाइजेशन है। अगर तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ से भी तुम क्लिक करके वापस ला सकते हो। दिख रहा है? एक साथ क्लिक करते हो तो ये देखो ये सारे आ गए। दिख रहे हैं? जो कम तुम्हारी प्रॉपर्टीज दिख रही थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ दिखने लगेगी। टूल कस्टमाइजेशन, यहाँ पे जाओ, व्यू में जाओगे, ये रहा टूल कस्टमाइजेशन, टूल बॉक्स, ये सब ऑन। फाइल्स का लोगे तो ये रही फाइल्स यहाँ पे दिखाई देगी। और ये आउटलाइनिंग, ये डेट इज कॉल्ड आउटलाइन, ये सारा हमारा व्यू के अंदर मिलेगा, डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है? और ये रहा तुम्हारा, ये तो हेल्प है, ये तो इसकी ज़रूरत वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी रख सकते हो। और ये शो कनेक्शन बेनफिल्ड, ये सब, ये सारे ऑप्शन है। अब देखो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि तुम्हारा नहीं दिख रहा है। ठीक है? और इससे ये पता चलता है, इसमें हमें नहीं समझ में आता तो हमें यहाँ पता चलता है कि किसके लिए एनालिसिस। देखो कपल फील्ड हार्मोनिक जो एनालिसिस, जो मल्टीपल फिजिक्स जहाँ पर यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, किसके के लिए कौन सा एनालिसिस अवेलेबल होता है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। स्टैटिकल स्ट्रक्चर मॉडल हार्मोनिक रिस्पॉन्सेज चाहिए तो तुम्हें किस में? हार्मोनिक सॉल्यूशन में मिलेगा। CFX होगा। फ्लुएंट किस में मिलेगा? फ्लूइड में मिलेगा। फ्लो फ्लुएंट भी है, CFX भी है, पॉलीफॉल भी है। जो CFX वाला है वो बेसिकली CFX के लिए, यानी फ्लूइड्स के लिए। पॉलीफ्लो का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलीसॉलिड वॉल है या कुछ है तो वहाँ पर पॉलीफ्लो का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल के लिए बात करो तो उसको मैकेनिकल ADPL में भी काउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टैटिक इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है। तो हर एक का कौन सी सॉल्यूशन किस में जाएगा, जैसे मैग्नेटाइज्म करते हैं बहुत लोग, ये रहा कहाँ गया मैग्नेटोस्टैटिक, ये देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में काउंट होता है, जिसको मैकेनिकल ADPL भी बोलते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक भी कहा जाता है एनालिसिस टाइपिंग में। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी एनालिसिस कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये तुम्हारा कस्टमाइजेशन मॉडल में ही मिलता है।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ अभी थर्मल का, तो ये देखो स्टडी थर्मल जो होता है हमारा, थर्मल के लिए तीनों थर्मल है, 1 2 3, लेकिन तीनों थर्मल का अलग अलग मीनिंग है। एक अबैकस के बिहाफ पे जाता है, एक मैकेनिकल एडीपीएल के बिहाफ पे जाता है, ठीक है, एक सेम सेफ के बिहाफ पे जाता है। तीनों कहीं ना कहीं स्टडी स्टेट पे ही काम होता है, यानी रुकी हुई चीज़ें ऑब्जेक्ट पे काम करना, जिसमें फिक्स सपोर्ट। जहाँ स्टडी आती है वहाँ पर यानी कि तुम ऑब्जेक्ट को रोक के फिक्स करके तब लोड लगाते हो, और जहाँ फ्लुएंट की बात होती है फिर वहाँ पर रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा था। जहाँ ट्रांजिएंट है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्या है, किसमें है, मोशन में है, तभी ट्रांजिट होता है। तो ये सब जो एनालिसिस के बारे में तुम्हें पता तभी चलेगा जब तुम इसकी कस्टमाइजेशन में जाओगे। देखो ट्रांजिटर, थर्मल, ट्रांजिट, जहाँ ट्रांजिट आ गया यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में मूवमेंट है, कहीं ना कहीं मूवमेंट है, फिक्स होने के बाद भी मूवमेंट है, तो डैट इज कॉल्ड ट्रांजिट, ठीक है। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो डैट इज कॉल्ड रेड वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन से बात होती है तो वाइब्रेशन का मतलब होता है हमारा मैकेनिकल एडीपीएम, और रैंडम वाइब्रेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये भी स्ट्रक्चर पे ही आता है, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज कर लो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि एल्युमिनियम पे जा रही है, और वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हर्ट्ज में काउंट होती है ना वाइब्रेशन, तो उसका एक वेव फॉर्म बनता है, साइनसोडियल ग्राफ जिसको आप बोलते हो, ठीक है। वो वहाँ पर वाइब्रेशंस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर वाइब्रेशंस काम आती है, तो इसलिए वाइब्रेशंस वहाँ यूज़ होती है। टूल को रीसेट करने के लिए अभी तुम लोगों ने देख ही लिया, मैंने वैसे दिखाई दिया इसको कैसे रीसेट करते हैं। रीसेट विंडो लेआउट, ठीक है, रीसेट वर्क स्पेस एरिया, तो वर्क स्पेस एरिया, ठीक है, जिस पे क्लिक करोगे, जैसा क्लिक करोगे ये वैसा दिखाई देगा। जिस पे क्लिक करोगे वो सब दिखाई देगा। टूल कस्टमाइजेशन, रिफ्रेश के लिए फाइल्स, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज, मैसेजेस, प्रोग्रेस, कितनी किस में क्या चल रहा है, ये हेल्प है एक तरीके से। चलते हैं अब कुछ और काम करके देखते हैं आज। तो मैंने क्या किया, एक एनालिसिस उठा लेता हूँ, मान लो सपोज कर लो हार्मोनिक एनालिसिस उठाते हैं, ठीक है। मॉडल ले लिया, मॉडल में गए, इंजिन डेटा हो गया, ये जब मॉडल इंपोर्ट करा लिया, नहीं आ रहा, पहले बोल देता, सारा मैं वैसे भी अब जा ही रहा हूँ। मान लो सपोज कर लो, ये देखो ध्यान से, अचानक से कैसे खुल जाएगा, वो फाइलें क्रैश हुई होंगी आपस में, इसीलिए, क्योंकि बिना हुए वो हो नहीं सकता, हो सकता है, क्योंकि फाइल तो कहीं ना कहीं इंस्टॉल हुई है, ऐसा तो हुई नहीं है कि नहीं हुई है। ठीक है, इसको क्लोज कर लिया। सेव जब तक नहीं करना है जब तक ये अपने आप अपलोड ना हो जाए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेव होता रहता है। ये आ गया ज्योमेट्री, मॉडल, इन सबको बंद नहीं करना, ठीक है। कल वही मशीन की तो उसी में अपडेट कर रहे थे, क्या इसीलिए मैं सब मशीन किए थे
जैसे हम चाह रहे थे 8000 एलिमेंट्स ज़्यादा है, तो सर उतना नहीं आ रहा था, तो फिर से उसको करके फिर मशीन अपडेट कर रहे थे, लेकिन सर हो नहीं रहा था, बार बार इधर आया था। तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। उसके लार्ज एरिया लार्ज स्पेस यूज़ किया था उसमें, तो करोगे नहीं तो फिर क्या करना तो पड़ेगा। मतलब छोटा था सारी बीम का, तो क्या हो गया, बीम हो, ये भी तो हो सकता है कि बीम हैवी फाइल हो, उसके लिए एनालिसिस के लिए। तो फिर तुमने जो इतनी थिकनेस यूज़ करी, कितनी थिकनेस यूज़ करी थी बीम की? 584। थिकनेस मतलब उसका लेंथ बोल रहे हो कि थिकनेस? मैं ये बात कर रहा हूँ, वो तो लेंथ हो गई 584। ये देखो, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको हार्मोनिक सॉल्यूशन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखना हो जाए यार। ठीक है, ये आ गया, मैच जनरेट कर लिया। यहाँ कितना जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। कहाँ रिजोल्यूशन लिखा रहता है? ये रहा ना साइजिंग, ये रहा साइजिंग। हाँ, इसमें कहाँ डिफॉल्ट साइज? हाँ, इसका ये मैसिंग का मतलब है कि जितना साइज रखा जाता है मैसिंग का, माइनस में नमस्ते मैंने किया, अब अपडेट किया, ये देखना अब मैच पे इफेक्ट देखना। अब लाइनिंग्स देखना जरा ध्यान से, क्या होगी? जितना साइज बढ़ाओगे वो उस हिसाब से, पहले उसने अपने आप लिया था और अब मैंने उसको साइज दिया है। इससे ये रहता है कि वो छोटे छोटे सेक्शन पे लोड अच्छे से रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है वो ऐसे सेक्शन पे चाहिए होता है, बड़े सेक्शन पे नहीं चाहिए होता। वो जो बड़े बड़े लाइनिंग बननी थी उस पर नहीं चाहिए होता, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जितना छोटा होगा, जितना फाइन मैश होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। मैश ही फाइन नहीं होगा तो रिजल्ट तुम अच्छा निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सॉल्यूशन में गए, अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले कि जो तुमने ये काम किया है वो काम क्या क्या है हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या क्या निकालनी है तुम्हें। मैंने फिक्स सपोर्ट करना है, तो फिक्स सपोर्ट कहाँ करना है? मैंने फेस ले लिया, ये रहा फेस, इसको बॉटम में फिक्स कर दिया, अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। ये लो चार्जर दो, लैपटॉप, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे मैं यहाँ से लिया फिर से, और क्या लेना है? मैंने डिस्प्लेसमेंट देखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या? पूरी बॉडी पे चाहिए मुझे, तो पूरी बॉडी ले ली मैंने। फेस से सेलेक्ट करना है, फेस से सेलेक्ट कर लो, जैसे तुम चाहो वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। पूरी बॉडी वाला पहले लेने से कैंसिल करता हूँ मैं, पूरी बॉडी का ले लेता हूँ। अब ले लिया, पूरी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अप्लाई कर दिया। कंट्रोल दबा के हर एक फेस को सेलेक्ट करो, ठीक है, अप्लाई हो गया 5 फेसेस। अब उसके बाद एक्स में चाहिए, वाई में, देखो एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है और जेड कौन सा है। मेरे को चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो मैंने वाई सेलेक्ट कर लिया, वाई में वैल्यू डाल दिया 5, ठीक है। 5 mm पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर इसमें -2 डाल दिया वाई में और जेड में डाल दिया 8, ये डिस्प्लेसमेंट होगी मेरी सारी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट लगाने के बाद फिर मुझे क्या चाहिए? वैल्यू दी होती है कई बार, और कई बार नहीं दी होगी, तो फिर तुम कितना हिलेगा -2 पे, कितना डिस्प्लेस करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेट ही नहीं चल रहा है क्या? सही बोल रहे हैं, 1-2 kb पर स्पीड आ रहा है। 1 मिनट को पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वाले को हटाता हूँ, दोबारा से लेता हूँ। फिर लिया, मॉडल पे गया, डिस्प्लेसमेंट, मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, दिस वन,
इतने ही फेस पे रखता हूँ, अप्लाई कर दिया। भाई है ना ऊपर, हाँ भाई है, ठीक है। वाइपर एक है मैम, ऊपर दिख रहा है डायरेक्शन, ठीक। ले ले यार, इसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया रन सॉल्व। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फिक्स सपोर्ट के बिहाफ पे निकला ही। अब अगर तुम्हें इसमें डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन देखना है, टोटल डिफॉर्मेशन देखना है, स्ट्रेस देखना है, स्ट्रेन, अब इस रिजल्ट के बाद तुम निकालोगे कि क्या डिफॉर्मेशन है। ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट और फिक्स सपोर्ट के बिहाफ पे। अब जो डिफॉर्मेशन देखोगे वो किसके बिहाफ पे देखना चाहते हो, तो फिर इसके बाद बकलिंग लोड एनालिसिस कर दो या हार्मोनिक एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर इस वाले टैब को कनेक्ट कर दो हार्मोनिक सॉल्यूशन से, हार्मोनिक को उठा के ले आओ। अब फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस निकालो, फिर उसकी रिपोर्ट निकाल लो, फिर वो दे दो। ये होता है। पहले एक पे खत्म करो, जिस पे मॉडल स्टेट पे लेके आओ, मॉडल स्टेट पे लेके आओ, उसके सारे सॉल्यूशन निकाल लो, फिर उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो जिस भी अल्टरनेट सॉल्यूशन से निकालना है, उस अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल के फिर वहाँ पे टर्म्स यानी बाउंड्री कंडीशन लगा दो, फिर उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट निकालो। यहाँ से एक अलग रिपोर्ट मिलेगी। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे स्टैटिकल पे ही एनालिसिस पे चाहिए, दो चीज़ों पे, और उसमें भी टोटल डिफॉर्मेशन, थ्री डायरेक्शनल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, तो वो सब चीज़ें यहाँ निकाल के देते। एक रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होगी, फिर उसको कनेक्ट कर दिया हार्मोनिक सॉल्यूशन से, फिर हार्मोनिक सॉल्यूशन पे रिजल्ट निकाले, फिर उसकी एक रिपोर्ट वहाँ होगी जनरेट। दोनों की रिपोर्ट बड़े आराम से दे सकते हो, अलग अलग सेपरेट से। इसकी अलग रिपोर्ट बनेगी, उसकी अलग रिपोर्ट बनेगी, आराम होता है, बहुत आराम होता है। अब तो ये हो गया कि एनसिस पे कंपोनेंट बनाना आसान हो गया, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आसान भी होगी। पहले जब कंपोनेंट बनाना आसान नहीं था तो बहुत टफ टास्क होता था, तो ये कंपोनेंट पे मैस ही नहीं जनरेट होता। जैसे देखो 45 mm वाली मीटर वाली पाइप, सर उसका जो है डायमीटर छोटा करके जनरेट करती है। ये हो गया। कुछ गड़बड़ होगा। नहीं, अबे आ जाए यार। अब इसके बाद अबे आ जा। अब इसके बाद ले आओ उसमें, ये देखो ये सॉल्यूशन आ गए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 26,000 के आसपास। अब यहाँ डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन चाहते हो, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल चाहते हो, स्ट्रेच चाहते हो, मिनिमम प्रिंसिपल, तो वो टोटल डिफॉर्मेशन टोटल बॉडी पे अप्लाइड, मैक्सिमम प्रिंसिपल और कंप्लीट बॉडी पे। अगर फेस पे चाहते हो तो फेस पे, मैंने फेस अप्लाई कर दिया, फेस पे ले लिया। इसको सॉल्व कर दिया। एक सेकंड,
ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया टोटल डिफॉर्मेशन, ये देखो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस टाइप से, इस तरीके से ये मूव करेगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एनिमेशन वीडियो सेव करना सीख लो क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ये रहा, यहाँ से जाओ एक्सपोर्ट वीडियो में, जहाँ सेव करना है वहाँ फाइल का नेम दे दो, जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट का नेम दे दो, क्योंकि एनिमेशन वीडियो जरूर मांगते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट तो निकालने आता ही, ये तो है ही, ये रिपोर्ट प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाए यार, थोड़ा टाइम लेता है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँ, इसको रिजल्ट को क्रिएट करूँ, क्रिएट मॉडल लिस्ट, ये देखो ये भी डिफॉर्मेशन आ गया, फिर रिजल्ट पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसके अलग अलग डिफॉर्मेशन आ गई, ये देखो ये इसका अलग डिफॉर्मेशन, इसमें अलग है, ये डिफॉर्मेशन 2 हो गई, ये डिफॉर्मेशन 3 हो गई, ये डिफॉर्मेशन 4, ये 5 आ गया ट्री। ये डिफॉर्मेशन 6 हो गई, देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक, ये डिफॉर्मेशन 7 हो गई। हाँ बन जाए यार, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है साला इतना देर। ये होते हैं तुम्हारे एवरेज मैक्सिमम नोट्स, ही रिपोर्ट भी जनरेट हो गया। अब देखो ये आगे सारी रिपोर्ट चल जाए यार, तुमने बनाया कुछ? हाँ अभी तक बने नहीं है। ये देखो अच्छा ठीक है, अब माने सपोज कर लो इसको बंद किया, रिजल्ट निकल गया यहाँ से। ठीक, अब चलते हैं अपने उसमें, इसमें पैरामीटर सेट होगा। देखो अब मुझे यहाँ से कनेक्ट करना है, माने सपोज कर लो हार्मोनिक सॉल्यूशन, मैं यहाँ से सीधा लगा दिया मॉडल पे, लगा दिया, फिर यहाँ चला गया सेटअप पे। अब हार्मोनिक का खुलेगा, अब हार्मोनिक में कौन से टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है वो डाल दो, और फिर उस पर एनालिसिस कर दो, फिर उससे उसका अलग रिजल्ट निकल जाएगा। जितने कनेक्ट करना चाहूँगा उतने कनेक्ट करके निकाल लूँगा आराम से, कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे सिर्फ यही ही करना है। तो जो वहाँ से खींचेंगे सर, वहाँ पे ले जाके उसको करना पड़ेगा, पॉइंट ड्रैग कर दो। हाँ, जिस भी मॉडल टैब पे या इंजीनियरिंग डेटा या जिस पे भी कनेक्ट करोगे तो वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये खुल के आ गया। अब ये हार्मोनिक सॉल्यूशन का खुला, ये हार्मोनिक सॉल्यूशन में आ गया। ये देखो एक नया रिजल्टेंट आ गया। अब हार्मोनिक सॉल्यूशन में तुम क्या क्या प्रेशर चाहते हो, एक्सेलरेशन चाहते हो, फोर्स चाहते हो। मान लो मैंने फोर्स लगाया किस फेस पे, इस वाले फेस पे, कितने न्यूटन का पहले फेस अप्लाई किया, और कितने न्यूटन का, मैंने कहा 8 न्यूटन का। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक, फिर मैं चाहता हूँ रेंज जो है कितनी रेंज में जाए, मैंने कहा 23 फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में जाए, ये भी हो गई, रेंज भी हो गई। फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा एक और चीज़ ले लेते हैं, इलास्टिक सपोर्ट, कांस्टेंट, फिक्स सपोर्ट। मान लो सपोज कर लो एक फिक्स सपोर्ट भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ ये फिक्स किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक चीज़ और ले लेते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड मोमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम कहते हो। ठीक है, कितने न्यूटन पे, मैग्नीट्यूड डाल दिया मैंने 5 का। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट। अब उसके बाद इसको फिर सॉल्व कर दिया। आज मेरे को लग रहा है एनसीस का ही हो पाएगा, सॉल्डोस का लेंगे। तो अभी कोई सॉल्डोस वाला काम किया नहीं है अक्षित, सॉल्डोस वाला काम किया नहीं है अभी।
बाकी सारे बन गए। जो आशीष क्या बना रहे हो? फिटरी भगा दी? फिटरी भगा दी क्या? हाँ तो फिर ठीक है ना, अब ट्री मत भगा देना। तुम माउस यूज करो मेरे भाई। अब इस सॉल्यूशन में भी तुम टोटल डिफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो, इसमें भी अलग से निकाल सकते हो। ये हार्मोनिक सॉल्यूशन हाँ हाँ क्यों नहीं रहेगा। हाँ अभी सॉल्यूशन है ना इसमें, देखो वो हम लोगों ने मॉडल एनालिसिस करी थी, यहाँ तक है मॉडल एनालिसिस, यहाँ तक है ठीक है। अब इसका हार्मोनिक एनालिसिस यहाँ से होगी, कुछ एरर बता दिया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा कि हम यहाँ अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे वो डाल रहे हैं, इसी का एरर। हमें भी ये भी नहीं पता इसकी डायमेंशन हमने क्या मानी है, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया। एरर मैसेज यहाँ देखो, ये रहा एरर अकर इनसाइड द सॉल्वर मॉड्यूल, जनरल एरर जो कि यानी कि लोड काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा अनेबल टू फाइंड द रिक्वेस्टेड मोड टू रेफर टू ट्रबल्यूटिंग, वो तो ट्रबल्यूटिंग बोलता है यानी कि वो कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो हम लोगों ने डाली है टर्म्स एंड या बाउंड्री कंडीशन वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको ले नहीं पा रहा है, इसलिए ट्रबल शूटिंग कह रहा है, इसलिए ट्रबल शूट आ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, ऐसे कर